आज संस्कृत भागीरथी के आज के अंक में हम लोग पीयूषम का अध्याय 4 पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्यस्य लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो संस्कृत साहित्य के निर्माण में केवल पुरुष का ही योगदान नहीं है, महिलाओं का भी योगदान है। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे। समाजस्य यानः पुरुषे नारीभिश्च चलति। समाज की जो ये समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुष और नारी दोनों के मिलने से चलता है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व, साहित्य में भी उभयो दोनों का समान महत्व है। पुरुष और नारी दोनों का साहित्य अपि, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्यस्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। अधुना आजकल सभी सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी क्या हैं, स्त्रियां भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं और यश को पा रही हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों के मिलने से चलता है और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां कार्यशील हैं, लगनशील हैं। स्त्रियों का भी बड़ा ही महत्व है उसके रचना करने में और वह यश को भी प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एवं साहित्य समृद्धो योगदान न्यूनाधिक प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में, विकसित करने में दोनों का योगदान कम और अधिक रूप में प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानाम एवं चर्चा वर्तते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा की जाती है। साहित्य निधि पूर्णे तासा योगदान ज्ञायते। तो साहित्य का जो निधि है, खजाना है, साहित्य का जो कोष है, उसको भरने के लिए उन स्त्रियों, तासाम योगदानम, उन लेखिकाओं के योगदान की चर्चा की गई है। अब हम लोग और आगे देखेंगे। विपुलं साहित्यस्य, विपुलं साहित्य, संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कवि भी शास्त्र कार्यश्च संवर्धितम। तो ये विपुल, विपुल कहते हैं विशाल को। संस्कृत साहित्य विशाल है, इसमें अनेक कवियों और अनेक शास्त्रकारों के द्वारा इसे समृद्ध किया गया है, बहुत अधिक विकसित किया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन। तो वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों, जो शास्त्र हैं और काव्यों की रचना और उनके संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी क्या थी, कार्यरत थी, लगनशील थी। दत्तचित्ता भवन, स्त्रियां भी सावधान थी। तथैव स्त्रिय अपि दत्तावान प्राप्यते। तो स्त्रियां भी क्या थी, पुरुष के समान स्त्रियां भी दत्तवान थी, कार्यरत थी, उसमें लगी हुई थी। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकान न केवला ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में ऋषि और ऋषि की पत्नी, वैदिक युग में ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों ने मिलकर मंत्रों की रचना की है। ऋग्वेद में, ऋग्वेदे चतुर्विंशतक
अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनज्ञो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागम्भृणी इत्यादि। ऋग्वेद में चतुर्विंशित 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागम्भृणी। इन पांचों का उसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम लोग आगे देखें। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेय दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्यम आत्मतत्वम शिक्षयति। तो बृहद कारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उनका नाम मैत्रेय है। दार्शनिक रूप में उनके बारे में वर्णन की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मबल की शिक्षा दी। जनकस्य सभायाम, राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ में जो कुशल थी उनका नाम गार्गी था। वो वाचक्वन्वी तिष्ठति अस्मा, गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यांत वेदांत अनुशीलन पराया सुलभा वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यांत, संपूर्ण जीवन वेदांत के अध्ययन में स्त्रियों का योगदान रहा है। यह बात आसानी से वर्णन मिलती है। इस बात का वर्णन हमें आसानी से प्राप्त होता है। सुलभा वर्णन लभ्यते, इस बात का हमें आसानी से वर्णन प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य। तो एक वैदिक साहित्य है और एक लौकिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में वेदों की रचना हुई है और लौकिक साहित्य जो हम लोग पढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 तत्व कवयित्रीणां 150 पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्तो लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों का 150 पदों 150 पदों को स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त होता है। तासु विजयंका, उसमें विजयंका जो थी वह प्रथम कल्प वर्तते। तो वो प्रथम कल्प है, वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्णा, वह कैसे वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। इस पद से स्पष्ट होता है। यह जो है वह श्याम वर्ण की थी विजयांका, जो इस पद से स्पष्ट होता है।